हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिवेश ठाकुर आप सभी का आपके अपने चैनल एस्केलॉजी में स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। आज की वीडियो का टॉपिक है जनरल प्रमोशन वर्सेस शिवराज मामा जी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवराज मामा जी ने किसी अन्य क्षेत्र में किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए कुछ किया है या नहीं किया है, यह तो मुझे ढंग से नहीं पता, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थियों के लिए उन्होंने किया है वह अटूट है। उस कार्य को कभी भी कोई भुलाया नहीं जा सकता है और उसके लिए हम आज भी उन्हें अपने दिल से नमन करते हैं। हम हमेशा से उनकी रिस्पेक्ट करते रहे हैं और करते रहेंगे। परंतु अचानक से आज ऐसा क्या हो गया है कि जो बच्चे शिवराज मामा को प्यार करते थे आज वही उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटी सी घटना है बस कि शिवराज मामा या फिर मध्य प्रदेश में जनरल प्रमोशन देने की बात कही गई थी, परंतु मध्य प्रदेश में अब इस बात से हटकर परीक्षा की दिनांक घोषित कर दी गई है, जिस वजह से जो है सभी बच्चे बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। तो सबसे पहले मैं वो आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूँ जो मामा जी ने किए हैं परीक्षा की दिनांक घोषित करने के बाद। मामा जी का पहला ट्वीट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के भांजे भांजियां की सबसे ज़्यादा चिंता मुझे है। जिसने अपना जीवन ही उनके लिए समर्पित कर दिया हो वह यह कभी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करे। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन हमने अभी चुनौती को अवसर में बदलने का निर्णय लिया है। परीक्षा की जो तारीखें दी गई हैं वे इसी बात को ध्यान में, ये दूसरा ट्वीट है, परीक्षा की जो तारीखें दी गई हैं वे इसी बात को ध्यान में रखकर दी गई हैं कि कोई भी छात्र को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो। उनका भविष्य तभी खतरे में होगा जब उनकी परीक्षा रद्द कर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। और तीसरा ट्वीट मामा जी ने किया था कि छात्र छात्राओं ने इतनी मेहनत और लगन से साल भर जो पढ़ाई की है उनकी परीक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। उनकी परीक्षा ना लेकर और जनरल प्रमोशन देकर उनका आगे का भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। जी हाँ दोस्तों, ये वो ट्वीट थे जो शिवराज मामा जी ने किए थे और इसके बाद से मानो बच्चों ने तो ट्विटर पे शिवराज मामा के खिलाफ जंग ही छेड़ दी है। तो यार क्या सही है क्या गलत है ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, पर मैंने ऐसे कुछ ट्वीट ढूंढ के लाया हूँ जो बच्चों ने शिवराज मामा को लिखे हैं। तो उसमें से पहला ट्वीट ये किसी सज्जन पुरुष ने नहीं जी किसी सज्जन स्त्री ने लिखा है और ये ट्वीट ये है कि माननीय महोदय जी, यदि एक वर्ष जनरल प्रमोशन देने से देश का भविष्य खतरे में आ सकता है तो हर वर्ष आरक्षण के आधार पर सरकारी नौकरी देने से देश का भविष्य खतरे में नहीं पड़ता है क्या? जेई मैन 2000। ओ भाई साहब, जेई मैन कब से सरकारी नौकरी हो गई? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? ये क्या कह रहे हो आप? ये बेटी मॉस्को से आई है क्या? मतलब ऐसे आप मामा जी को बोलोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो ट्वीट किया है किसी सज्जन पुरुष ने वो यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और पढ़ने के दूसरे साधन नहीं है। यदि रिजल्ट बिगड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन? ऐसे बोल रही है भाई, तो जैसे कि हर साल ऑल इंडिया में टॉप मारता है। इनका कहना है कि इनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। भाई पहले मोदी जी ने यदि तुमको सुनेंगे तो क्या कहेंगे वो देख लो तुम। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? यार तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जब ऑफलाइन तुमको कोई टीचर पढ़ाता है तब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो अब ऑनलाइन होंगे? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे सिलेबस में पबजी का कोर्स ऐड कराया जाए तब जाके तुमको तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे? बताओ और क्या कहना चाहते हो तुम दिन रात से खेलते हो पबजी। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि तुमने एक भी ऑनलाइन क्लास अटेंड की भी है या नहीं की है और यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धोने आ गए। यार ऐसा मत करो प्लीज़। बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कुछ ना से कुछ होना अच्छा होता है ना? तो उसका सपोर्ट करो। और तीसरा ट्वीट किसी सज्जन ने किया है, जी हाँ इन्होंने रिट्वीट किया है शिवराज मामा जी का। शिवराज मामा जी ने ट्वीट किया था, कांग्रेस के जिन नेताओं ने मध्य प्रदेश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का बीड़ा उठाया
उनका यह जानना जरूरी है कि किसी भी छात्र को आगे बढ़ने के लिए उच्च शिक्षा की जरूरत होती है, जिसमें 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। वाह। शायद शिवराज मामा जी को यह पता नहीं है कि एमपी बोर्ड से पढ़ के निकलने वाले तो 10वीं और 12वीं के छात्र जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नदी में गोता मारते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ डूब जाते हैं। ठीक है, पर इस पे एक सज्जन ने अच्छा सा ट्वीट किया है कि अब मामा जी आप बच्चों की शिक्षा को भी कांग्रेस भाजपा से जोड़ेंगे, आपको यहाँ भी राजनीति करना है क्या? आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इस कठिन समय में भी बच्चों की परीक्षा कराकर आप उनका भविष्य और ज़्यादा खतरे में डाल रहे हैं? बावला हो गया है लड़का जिसने भी ये ट्वीट किया है। भाई तुझे पता है कि तू किससे बात कर रहा है यार? ये वो व्यक्ति है जिसने ऐसी कठिन परिस्थिति में, कोरोना जैसी कठिन परिस्थिति में अपनी गिरी हुई सरकार को वापस खड़ा कर दिया। वो इस टॉपिक के बारे में नहीं सोच पाएगा? क्या कर रहा है भाई? इतना मासूम मत बन, तू है ना, समझ रहा है? वो मामा है हमारे तुम जहाँ सोचते हो उससे 4 कदम आगे सोचते हैं, ठीक है? पर यार जिस तरीके से आप सब लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हो, आपको क्या लगता है मामा ऐसे में आपकी बात मानेंगे? आपको ऐसे में जनरल प्रमोशन देंगे? मुझे तो नहीं लगता जी। इवन वो देखेंगे ना तो उनको अपने जो उन्होंने अपना फैसला लिया उन पे उनको गर्व होगा कि ये बच्चे ना इसी लायक है, इनको जनरल प्रमोशन नहीं देना चाहिए। ठीक है यार, इन सब मतलब मैंने जो भी बोला ये सब पार्ट ऑफ जोक था, थोड़ा बहुत है ना, आपको हंसाने की कोशिश की मैंने, बट अब रियल बोलता हूँ कि रियल में क्या कैसा है। यार देखो, एक प्रश्न है बच्चों से कि मामा जी ने एक लाइन कही है अपनी ट्वीट में कि हम जनरल प्रमोशन देकर बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ मामा जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात को लेकर। यार बच्चों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक बात बताओ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि परीक्षा आपका भविष्य डिसाइड नहीं करती, ना ही कोई डिग्री और ना ही कोई सर्टिफिकेट, ये कोई भी आपका भविष्य डिसाइड कभी नहीं करते हैं, परंतु परीक्षा आपको ये बताती है कि आप कितनी गहरे पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी थी, आपको जो समय मिला उसमें आपने क्या किया, आप स्वयं का परीक्षण कर पाते हैं परीक्षा देकर। तो यह बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर एक परीक्षा का अपना एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो यार उस परीक्षा को छोड़कर जनरल प्रमोशन लेना सही नहीं है। इस बात पे मैं मामा जी से पूर्णतः सहमत हूँ, पर जो बच्चों की बात है उसमें भी दम है। वो अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हमारे माननीय श्री मामा जी से, आप हमें यह बताइए कि बच्चों का भविष्य जनरल प्रमोशन देकर तो आप खराब नहीं करना चाहते हैं, पर मेरा प्रश्न है कि बच्चों का भविष्य तो तब होगा ना मामा जी जब बच्चे स्वस्थ होंगे या फिर बच्चे सेफ रहेंगे। आपने जिन दिनांकों में परीक्षा घोषित की है उन दिनांकों में कोरोना कैसा कोहराम मचाने वाला है ये आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता है। आपको क्या लगता है कि कोरोना मध्य प्रदेश का साला लगता है जो बढ़िया उस टाइम तक अपना बिस्तर बांधेगा और कहेगा बाय बाय एमपी? ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं जी, कोरोना दिन ब दिन बढ़ रहा है, फिर आप ऐसे कैसे बच्चों के साथ रिस्क ले सकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और इस पॉइंट पे ना न जाने कितने पेरेंट्स और बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं। चेहरा मेरा दिख रहा है आपको, पर मेरे पीछे हजारों लोग हैं जो यही पूछ रहे हैं, क्या आपके खुद के बच्चे होते तो आप ऐसे कंडीशन पे उनको कोरोना में बाहर निकल कर पेपर देने के लिए कहते? किसी ने पूछा है कि जो बच्चे इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पढ़ते हैं वो कैसे जाएंगे पेपर देने? किसी बच्चे ने ये पूछा है कि क्या परीक्षा हॉल में भी वैसे ही नियम और कानून रहेंगे जैसे बाजारों में लोगों ने कोरोना के खिलाफ धज्जियां उड़ाई नियमों की? और किसी एक पेरेंट्स ने यह बोल दिया साफ साफ कि यदि कोरोना के समय परीक्षा ली जाती है तो हमारा बच्चा अनपढ़ गंवार रह जाए, वह हमें मंजूर है, पर कोरोना के समय हम उसको पेपर देने तो नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सब बच्चे, पेरेंट्स आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं मामा जी। आपसे आशा है इन्हें कि आप इन सबको, इनके जीवन को, इनके स्वास्थ्य को लेकर ही कोई डिसीजन लेंगे। मेरी भी पर्सनली आपसे विनती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप माननीय मामा जी और आपका पूरा मंत्रिमंडल बहुत काबिल, जुझारू और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिसीजन लेने वाला है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप सही वक्त पर सही डिसीजन ज़रूर लेंगे, जिसमें बच्चों के जो प्रश्न हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। यार वीडियो को करते हैं एंड, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना और फिर कमेंट कर देना यदि अच्छा लगा हो तो। बट एक चीज़ कहूँगा कि वीडियो को शेयर इतना करना है कि आपके जो प्रश्न मैंने इस वीडियो में पूछे हैं ना,
वो शिवराज मामा तक पहुँचे ही पहुँचे, चाहे कुछ भी हो जाए। वी वांट आंसर फ्रॉम हिम। थैंक यू वेरी मच।